अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। टीआरएस की यौम तासीस के ज़िमन में शहरी सतह के पार्टी कायदीन का इजलास। 27 अप्रैल को पार्टी परचम कुशाई की हिदायत। गुजरा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 43 डिग्री दर्ज। आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में तूफानी हवाओं का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुर इंसदाद तजावुजात मुहिम पर लगाई रोक। बेंच ने कहा हम इस मामले को जुमेरात के रोज दर्ज करेंगे। वजीर आजम मोदी ने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का किया इफ्तिताह। वजीर आजम ने आयुष में सरमायाकारी और तहकीक पर दिया जोर। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का कोयला ज़खायर की कमी पर हुकूमत पर हमला। कहा उसे नफरत फैलाने के बजाय मुल्क के लोगों को बराबर रोशनी देने का इंतजाम करना चाहिए। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए कीव जाऊंगा या नहीं पता नहीं, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। और अब खबरों की तफसील। टीआरएस पार्टी के 27 अप्रैल को यौम तासीस के ज़िमन में शहर हैदराबाद में पार्टी परचम कुशाई प्रोग्राम मुनक्कद किया जाएगा। बस्ती, डिवीजन और हल्केवारी सतह पर यह प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। अरकान असम्बली कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस बात का इजहार तेलंगाना भवन में मुनक्कदा शहरी सतह के इजलास से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने किया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर तेलंगाना की तश्कील के लिए जद्दोजहद की याद ताज़ा करते हुए पार्टी केडर पर जोर दिया है कि वो शहरी सतह पर पार्टी परचम कुशाई में हिस्सा लें। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद टीआरएस के सुदूर रुकन असेंबली एम गोपीनाथ, रुकन असेंबली डी नागेंदर, रुकन कानून साज कौंसिल वानी देवी, मेयर हैदराबाद गदवाल विजयलक्ष्मी के अलावा हैदराबाद सिकंदराबाद की टीआरएस असेंबली हल्कों के इंचार्ज बचमूल, मलकपेट असेंबली हल्के के इंचार्ज मोहम्मद आजम अली और दीगर डिवीजन के सुदूर ने शिरकत की। मकसद है हैदराबाद में फ्लैग हाइस्टिंग करना और हैदराबाद को गुलामी बनाना। ये तेलंगाना हमारा 2001 से जब तहरीक शुरू हुई, डेफिनेट कई बार बड़े बड़े मीटिंग हुई है, और इस मरतबा ये मीटिंग बहुत लिमिटेड मीटिंग हो रही है, इसलिए कि समर का भी महीना है और हमेशा भी समर रहता है, कभी कम ज्यादा रहता है। मगर ऑनरेबल सीएम साहब और वर्किंग प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हैदराबाद को गुलामी किया जाए, उसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। हमारे सिटी के जो लीडर है, प्रेसिडेंट है, हमारे साहब की सदारत में, हमारे तलासानी अन्ना साहब जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब है, मेयर साहब और हमारे एमएलए सब लोग अटेंड हुए, कारपोरेटर्स, एक्स कारपोरेटर्स, कई हमारे लीडर्स और सीनियर लीडर्स है। उन्होंने वादा किया कि हैदराबाद को जरूर गुलामी करेंगे। हम यही चाहते हैं कि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, हैदराबाद एक गुलामी हैदराबाद होना चाहिए। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब ने खासतौर से कई मीटिंग ली है और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग ले चुके हैं, तो इस हैदराबाद को हमने गुलामी बनाएंगे। हमारी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर्स, बहुत काफी जमाने से हमारे साथ जो 2001 से भी काम कर रहे हैं, वो सब शरीक हुए इस मीटिंग के अंदर। हमारे जितने कारपोरेटर्स, एक्स कारपोरेटर्स, जितने लीडर्स, हमारे एमएलए सब मिलकर इस हैदराबाद को सक्सेस करने के लिए, हैदराबाद को गुलामी करने के लिए आज जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें तमाम लोग शरीक हुए। सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, भगवती साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आप सदन बढ़ने के बाद मैं समझता हूँ फर्स्ट महकमा फायर सर्विस की जानिब से तेलंगाना फायर फाइटर्स रन का पीपुल्स प्लाजा पर इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके तेलंगाना फायर फाइटर्स रन को झंडी दिखाकर आगाज किया। रन में महकमा फायर सर्विस के आला अहदेदारों और फायर हमले ने शिरकत की। इस मौके पर महकमा फायर सर्विस की जानिब से आग पर काबू पाने से मुतालिक मॉक ड्रिल का भी मुजाहरा किया गया।
उसे फिर से दुरुस्त किया जाए। जिस कंपनी से आप इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उन्हें बुलाकर सर्विस ली जाए। हमेशा अक्सर ऐसा होता है जब फायर इंसिडेंट होता है तो वाले काम नहीं करते, उन लोगों के पास फायर सेफ्टी के जो लगाए जाते हैं। तो उनसे हमारी गुजारिश है तमाम बिल्डर्स से, तमाम इंडस्ट्रीज वालों से कि आप जो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जब परमिशन लेने से पहले उसे हमेशा जब जब जरूरत पड़ने पर उसे दुरुस्त करा जाए, उसे चालू हालत में रखा जाए। जब भी फायर हो तो उसे फौरन फायर ऑफिसर आते हैं पहले इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं और आपके पास भी अवेयरनेस बिल्डअप किया जाता है। तो आज कारण हमारे लिए यही है कि पब्लिक में अवेयरनेस बिल्डअप किया जाए और हम भी हमारे ऑफिसर्स को एक हफ्ता मुसलसल एक्टिव रखा जाए। और आज का जो रन है इसीलिए ये एक्टिव रहने के लिए आज का रन जो है 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का है। उसके लिए मैं तमाम फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को और हमारे होम सेक्रेटरी साहब रवि गुप्ता साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ रवि गुप्ता साहब से कि यही कहता हूँ कि किसी भी तरह हमारे फायर ऑफिसर को हमेशा सेफ रहना चाहिए। उनके लिए जो भी अभी हम इंस्ट्रूमेंट देखे हैं काफी, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत कारामद काम आते हैं, पर जब भी और भी हमें जरूरत है फायर सेफ्टी के लिए जो भी चीज की तो हमारे सीएम साहब उसे प्रोवाइड करते हैं। हम हमारे सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तेलंगाना बनने के बाद उन्होंने खासतौर से फायर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को बड़ी अहमियत दी। हल्का असम्बली जहीराबाद के माड़गी मुस्तकिर के गरीब व मुस्तहक 300 खानदानों में माड़गी नुमाइंदा सरपंच मोहम्मद अरशदुज्जमा पटेल, हादी पटेल, अजमल पटेल, अकमल पटेल, जुबैर पटेल ने मिलकर अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 300 खानदानों में रमजान राशन किट्स जिसमें 15 किलो चावल, तेल, शक्कर, नमक और एक जोड़ा कपड़ों के अलावा जुमला 16 किस्म के मेवे जात हैं। और ये किट्स मुसलमानों के अलावा बिरादरान वतन में भी तकसीम किए गए। और इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, डिप्टी सरपंच जावेद अहमद, अब्दुल सत्तार, मोहम्मद आरिफ भी मौजूद थे। कल रात भैंसा पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम में पेट्रोलिंग के दौरान शहर के अहम कपड़ा मार्केट में रात 10 बजे दुकानात के मालिकिन के साथ सख्ती करते हुए दुकानात में घुसकर जबरदस्ती बंद करवाया। हालांकि दुकानात में खरीदी करने के लिए मुस्लिम खवातीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी, जिसके बाद दुकानात के मालिकिन ने गुस्से के इजहार किया। मोहम्मद जाबिर अहमद, सदरनशीन बल्दिया भैंसा ने इस बात की इत्तला पाते ही जिले एसपी प्रवीण कुमार से फोन पर बातचीत की और सब इंस्पेक्टर विक्रम के रवैये पर इजहार बरहमी किया। जिला एसपी ने सर्कल इंस्पेक्टर से बात करते हुए जायद वक्त फराहम करने और इस तरह की आइंदा सख्ती न करने का तयखुन दिया। इस जिमन में आज मोहम्मद जाबिर अहमद जिला सदर मजलिस सदरनशीन बल्दिया भैंसा की हिदायत पर फैजुल्ला खान, रुकन बल्दिया व टाउन सदर मजलिस इम्तियाजुल हक, एडवोकेट को ऑप्शन मेंबर रुकन बल्दिया मोहम्मद माजिद के अलावा सैयद अल्ताफ, मालिक प्रिंस क्लॉथ सेंटर ने सर्कल इंस्पेक्टर भैंसा टाउन प्रवीण कुमार के चेंबर में मुलाकात की और कल रात सब इंस्पेक्टर विक्रम के रोया पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि अमन कमेटी इजलास के दौरान भैंसा एएसपी किरण खिरे ने यह बात वाजे की थी कि रमजान के आखिरी दिनों में वक्त बढ़ा कर दिया जाएगा। और उन्होंने सर्कल इंस्पेक्टर को बताया कि मौसम गर्मा की शिद्दत की वजह से रोजेदार दिन के औकात में खरीदो फरोख्त नहीं कर पा रहे हैं और रात के औकात में पुलिस की सख्ती से आवाम को हरासा किया जा रहा है। तब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुसलमान खरीदो फरोख्त कब करें। उन्होंने मुतालबा किया है कि आज से रात के औकात में रमजान के इख्तिताम तक रियायत दें और पुलिस आवाम का ताउन करें और आवाम भी पुलिस का भरपूर ताउन करेगी। बाद हजार सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने सब इंस्पेक्टर विक्रम के रवैये पर मौजरत ख्वाही की और कहा कि विक्रम का अभी भैंसा शहर के लिए पहला तजुर्बा है। वो पहली दफा फील्ड पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उन्होंने आइंदा इस तरह कोई भी वाकया पेश न आने का यकीन दिलाया और उन्होंने कहा कि मैं खुद पुलिस के आला अहदेदारों से बातचीत करते हुए आज से मार्केट को भी रात देर गए तक खुला रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस मौके पर वफ्द ने सर्कल इंस्पेक्टर से इज़हार तशक्कुर किया।
नलगुंडा के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में तरावी में कुरान मजीद मुकम्मल करने पर एक जलसा मुनक्कद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी मौलाना मोहम्मद वाजिद अली शाह, इमाम व खतीब मस्जिद अरफात नलगुंडा ने तलबा को रमज़ान और कुरान की रोशनी में तफसीलात से आगाह किया और तलबा को गैर रमज़ान में भी नमाज और कुरान की तिलावत की पाबंदी करते हुए उन्होंने कहा कि इस मौके पर प्रिंसिपल TMR नलगुंडा ने अपने खिताब में कहा कि स्कूल में तलबा इस तरह नमाज पढ़ना और तरावी पढ़ना बहुत अच्छा लगा और तलबा को आप हजरात की वजह से अच्छी अच्छी बातें सुनने का मौका मिला। लिहाजा आप हजरात इसी तरह हमारे स्कूल को आते रहें। इसी तरह तरावी सुनाने वाले हाफिज सुलेमान ताजुदार की रुमाल पोशी करते हुए हदिया भी पेश किया गया। इस मौके पर अरबी लेक्चरर हाफिज ज़ईम हामिद, ख्वाजा गौस मोइनुद्दीन, हाशिम, सीनियर सहाफी फहीमुद्दीन के अलावा स्कूल स्टाफ भी मौजूद था। గౌసార్ గారికి జైన్ సాబ్కి అదేవిధంగా మన మిత్రుడికి మీకు మీ అందరికీ మా స్కూల్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎట్ ద సేమ్ టైం మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్, మీ అందరి బెస్ట్ విషెస్ మన స్కూల్కి ఎప్పుడు ఉండాలి. సో నేను నా శక్తి అంచనా మేరకు ఐ ట్రై మై బెస్ట్. ఎంత సాధ్యమైతే అంత ఈ స్కూల్ మంచి చేయడానికి, పిల్లలకి మంచి జరగడానికి మ్యాక్సిమం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాను. ఆ ప్రయత్నానికి మీ అందరి సహకారం కూడా కావాలి అని కోరుకుంటాను. ఇంకా డిస్ట్రిక్ట్ మత పెద్ద ఈరోజు రాలేదని అంటారు. వాస్తవానికి సార్ కూడా కలిసి వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్ కూడా తీసుకుందాం అనుకున్నాను. ఎనీవే థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఆల్, మన స్వయం సార్కి, సార్కి, అశోం సార్కి. तेलंगाना के जनगांव सूर्यापेट कौमी शाहरा पर पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा तिमापुर के करीब उस वक्त पेश आया जब कोयले के लोड से लदी लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी दूसरी लॉरी से टकरा गई। ये हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 2 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस हादसे के सबब कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। पुलिस ने हादसे की शिकार लॉरियों को शाहरा से हटाते हुए उसको ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शादी के 5 दिन बाद ही दूल्हे ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया IP के जिले गुंटूर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के माचरला सागर रिंग रोड इलाके के रहने वाले किरण कुमार की शादी तनाली इलाके की लड़की से हुई थी। शादी के 1 दिन बाद वो अपनी बीवी के साथ माचरला गया। बादशाह वो गुंटूर बस स्टैंड पर अपनी बीवी को ये कहकर रवाना हुआ कि वो कुछ ही देर में वापस होगा। काफी देर तक इंतजार के बावजूद उसके वापस न आने पर उसकी बीवी ने शौहर के रिश्तेदारों को इसकी इत्तला दी। इसी दौरान पुलिस को भी चौकस कर दिया गया। पुलिस को इत्तला मिली कि दरियाए कृष्णा में एक शख्स की नाश दस्तयाब हुई है। पुलिस ने किरण के रिश्तेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिन्होंने नाश की शिनाख्त की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत मुस्तहकम रही। तेलंगाना के दारुल हुकूमत में बुध को पेट्रोल की कीमत फी लीटर 119 रुपए 49 पैसे दर्ज की गई, जबकि डीजल की कीमत 105 रुपए 49 पैसे फी लीटर रही। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 105 रुपए 41 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे फी लीटर दर्ज की गई। दूसरी तरफ चेन्नई में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 110 रुपए 94 पैसे और डीजल की कीमत 101 रुपए 4 पैसे दर्ज की गई। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तूफानी हवाओं का इम्कान है। ये हवाएं इम्कान है कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। अपने बुलेटिन में उसने कहा है कि रियासत में आइंदा 5 दिनों के दौरान बाज़ मुकामात पर हल्की ताऔसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। अजीम तरीन दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुमाल मगरिबी दिल्ली के फसादज़दा जहांगीरपुरी इलाके में शुरू की जाने वाली इंसदाद तजावुज़ात मुहिम पर बुध को रोक लगा दी। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने सीनियर वकील दिनेश दुबे और कपिल सिब्बल के खुसूसी जिक्र पर सूरत हाल जूं की तूं बरकरार रखने का हुक्म दिया। बेंच ने कहा, हम इस मामले को जुमेरात के रोज फहरिस्त बंद करेंगे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज आयुष में तहकीक और सरमायाकारी पर जोर देते हुए कहा है कि इसमें किसानों की आमदनी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने की वसी तर इम्कान मौजूद है। मोदी ने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आयुष की अद्वियात और मुआलजे के निज़ाम से कोरोना वायरस के आलमी वबा के दौरान इंसानियत के लिए बड़े पैमाने पर ताउन मिला है। उन्होंने कहा कि आयुष में सरमायाकारी और तहकीक को बढ़ाने की जरूरत है ताकि दुनिया की बड़ी आबादी को बेहतर और सस्ती सेहत की खिदमात फराहम की जा सके। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कोयले का सिर्फ 8 दिन का जखीरा बचे होने की खबर पर मरकजी हुकूमत को घेरते हुए बुध को कहा है कि उसे नफरत फैलाने के बजाय मुल्क के लोगों को बराबर रोशनी देने का इंतजाम करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई के दौर में लोगों को बिजली नहीं मिलेगी तो रोजगार का बड़ा मौका दस्तियाब कराने वाली छोटी सनतें बंद हो जाएंगी और नौजवानों के सामने रोजगार का बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। इसलिए नफरत के बजाय मुल्क के लोगों को सहूलियात देने पर तवज्जो देनी चाहिए। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, 8 साल की बड़ी बातों का नतीजा देखिए कि मुल्क के पास कोयले के सिर्फ 8 दिन के ज़खायर रह गए हैं। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का इफ्तिताह करते हुए बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा है कि रियासत में सरमायाकारी के फरोग के लिए ग्लोबल बिजनेस समिट का इनेकाद एक बेहतरीन कदम है। इससे बंगाल में सरमायाकारी में फरोग होगा। उन्होंने मुल्क व बैरून ममालिक से आए मंदूबीन का खैर मकदम करते हुए कहा कि बंगाल इल्म का मरकज है। माजी में तिजारती कॉन्फ्रेंसों और दीगर मेलों के इनेकाद और इसकी उफादियत पर सवाल खड़ा करने वाले गवर्नर ने ममता बनर्जी के इक़दामात की जमकर तारीफ की और रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो मरकज के साथ मिलकर काम करें। मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद के दरमियान मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर निरुतम मिश्रा ने आज कहा कि कोरोना से निपटने के लिए तमाम इंतजाम चाको चौबंद हैं, चाहे कोई भी वेरिएंट हो। डॉक्टर मिश्रा ने आज नामानिगारों को बताया है कि रियासत में हुकूमत ने कोरोना से तवज्जो नहीं हटाई है। नमूने लेने का अमल और वैक्सीनेशन मुसलसल जारी हैं। वज़ीर आला खुद कोरोना की सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। रियासत में कोरोना से परेशान होने की कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 6 नए केसेस सामने आए हैं। इस अरसे में 10 लोगों ने इन्फेक्शन को शिकस्त दी है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल मुसलसल दिगर गो हैं। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें हुई हैं, वहीं अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की बारिशें होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 22 अप्रैल तक मौसमी सूरत हाल जूं की तूं रहने की तवक्को है। गर्मा दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1.4 हरारत 9.6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें फिलहाल नहीं मालूम कि वो यूक्रेन में जारी रूसी फौजी कार्रवाई के दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए जल्दी कीव जाएंगे या नहीं। जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या वो कीव जाएंगे तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम। बाइडेन इंतजामिया मुबैना तौर पर एक आला सतही अमेरिकी एहलकार को कीव पहुंचने के फैसले पर गौर कर रही हैं। ये अफसर खुद बाइडेन, नायब सदर कमला हैरिस, डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन या वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन हो सकते हैं। इसराइली सदर इसाक हर्जोग ने सिक्योरिटी कशीदगी के दरमियान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से फोन पर बात की। ये इत्तला इसराइल के सदर के प्रेस ऑफिस ने दी है। प्रेस ऑफिस ने एक बयान में कहा, हालिया दिनों सिक्योरिटी कशीदगी के तनाजुर में तुर्की के सदर एर्दोगान की जानिब से सदर हर्जोग के साथ बात करने की दरख्वास्त के सिलसिले में यह टेलीफोन कॉल मुनक्कद की गई थी। बातचीत अच्छे और खुले जज्बे के साथ हुई। हर्जोग ने कहा, छोटी रिपोर्टों के बरअक्स इसराइल खासतौर पर इस अरसे के दौरान जमूद और मजहबी आजादी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। नाइजीरिया की फिजाइया का एक फौजी तैयारा नाइजीरिया की शुमाली रियासत कड़ोना में ट्रेनिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया। वेंगडार अखबार ने जराये से हवाले से बताया है कि पाकिस्तानी साख्ता तरबियती तैयारा सुपर मश्क फौजी एहलकारों के साथ एक ट्रेनिंग मिशन पर था। पंच अखबार के मुताबिक तैयारे के हादसे का शिकार होने से कम से कम 2 पायलटों की मौत हो गई। नाइजीरिया की फिजाइया ने इस हादसे पर तबसरे करने से इनकार कर दिया।
पाकिस्तान की नई वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को तहलील करने का ऐलान किया है। मुकामी अखबार डॉन ने बुध को ये इत्तला दी। मोहतरमा औरंगजेब ने वजीर इत्तलात के तौर पर हलफ उठाने के फौरन बाद ये ऐलान किया, जहां उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी सियाह कानून नहीं बनाया जाएगा या इस पर अमल नहीं किया जाएगा जो लोगों के आज़ादी इजहार के आईनी हक पर कदगन लगाए। उन्होंने कहा, पहले से ही दबाव का सामना कर रही मीडिया की आवाज पर पाबंदी लगाने के लिए एक काला कानून PMDA की शक्ल में लाने की कोशिश में आज ऐलान करती हूं कि PDMA अब तक जिस शक्ल या जिस तौर पर काम कर रहा था उसे तहलील किया जा रहा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। टीआरएस की यौम तासीस के ज़िमन में शहरी सतह के पार्टी कायदीन का इजलास। 27 अप्रैल को पार्टी परचम कुशाई की हिदायत। वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 43 डिग्री दर्ज। आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाद अजला में तूफानी हवाओं का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इंसदाद तजावुजात पर मुहिम पर लगाई रोक। बेंच ने कहा, हम इस मामले को जुमेरात के रोज दर्ज करेंगे। वजीर आजम मोदी ने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का किया इफ्तिताह। वजीर आजम ने आयुष में सरमायाकारी और तहकीक पर दिया जोर। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का कोयला ज़खायर की कमी पर हुकूमत पर हमला। कहा, इसे नफरत फैलाने के बजाय मुल्क के लोगों को बराबर रोशनी देने का इंतजाम करना चाहिए। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए कीव जाऊंगा या नहीं पता नहीं, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज।